अश्वगंधा एक ऐसा हर्ब है जिसके अंदर आपकी बड़ी बड़ी बीमारियों और बड़े बड़े सेहत के मसलों को जड़ से दूर करने की सलाहियत पाई जाती है। अश्वगंधा का शुमार आयुर्वेद और यूनानी तरीका इलाज की सबसे ताकतवर तरीन जड़ी बूटी में किया जाता है। इसलिए आज के वीडियो में आपको अश्वगंधा के हैरानकुन फायदों के बारे में भी बताएंगे और अश्वगंधा को इस्तेमाल करने का सही तरीका भी, और ये भी कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए और किन लोगों को इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उस पर भी बात करेंगे। देखिए, जो चीज जितनी ज्यादा फायदेमंद होती है अगर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए वो उतनी खतरनाक भी साबित हो सकती है। इसलिए छोटी सी वीडियो है, आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले अश्वगंधा के हैरानकुन फायदों की बात कर लेते हैं। अश्वगंधा का इस्तेमाल लो एनर्जी लेवल्स को दूर करने के हवाले से सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। अगर आपकी बॉडी में भी लो एनर्जी लेवल्स रहते हैं जिस वजह से हर वक्त आप पर सुस्ती और थकावट छाई रहती है, किसी भी काम को करने में आपका दिल नहीं लगता, या फिर थोड़ा सा काम करने के बाद आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो अश्वगंधा को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसे बस कुछ बार इस्तेमाल करने के बाद ही आपके बॉडी के एनर्जी लेवल्स अप हो जाएंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी, आप पूरा दिन एक्टिव रहा करेंगे, सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल जड़ से खत्म हो जाएंगे। पूरा दिन मेहनत मशक्कत और काम करने के बाद भी आप शाम को थके थके महसूस नहीं करेंगे। ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव है। इसी तरह अश्वगंधा का इस्तेमाल जिस्मानी कमजोरी को जड़ से खत्म कर देता है। ये जिस्मानी ताकत को कई गुना बढ़ाने के हवाले से मशहूर है। अगर आपकी हड्डियां और दांत कमजोर पड़ते जा रही हैं, जोड़ों और घुटनों में दर्दें रहती हैं, तब भी अश्वगंधा जरूर इस्तेमाल करें। अश्वगंधा का इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत बनाता है, जोड़ों और घुटनों की दर्दों को खत्म करने में मदद करता है। इसको इस्तेमाल करने से दांत भी मजबूत होने लगते हैं। अश्वगंधा का इस्तेमाल ब्रेन हेल्थ के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि 1 किलो बादाम खाने से और 1 किलो बादाम का रोगन इस्तेमाल करने से भी इतना ज्यादा दिमाग को फायदा नहीं पहुंचता जितना सिर्फ 10 ग्राम अश्वगंधा इस्तेमाल करने से दिमाग को फायदा होता है। अश्वगंधा का इस्तेमाल न सिर्फ दिमागी ताकत को बढ़ाता है, कुंदपन को दूर करता है, बल्कि ये मेंटल हेल्थ के लिए एक मेडिसिन मानी जाती है। इसको इस्तेमाल करने से ब्रेन फंक्शनैलिटी इंप्रूव होती है, याददाश्त कई गुना तेज हो जाती है। स्ट्रेस और एंजाइटी का ये बेहतरीन इलाज है। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहती है, एंजाइटी होती है, अक्सर आप घबराहट महसूस करते हैं या तनाव में रहते हैं, तो अश्वगंधा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये तमाम मसाइल जड़ से खत्म हो जाएंगे। अश्वगंधा का इस्तेमाल न सिर्फ हमारे दिमाग को सुकून देता है, बल्कि अगर आपको रात को ठीक से नींद नहीं आती, या फिर नींद तो आती है लेकिन वो क्वालिटी स्लीप नहीं होती, तो तब भी अश्वगंधा को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इतनी बेहतरीन नींद आएगी कि सुबह उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश होंगे। अश्वगंधा का इस्तेमाल मर्दों में मखसूस मसाइल को दूर करने के वाले से भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसका इस्तेमाल मर्दाना कमजोरी को दूर कर मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। इसे इस्तेमाल करने से मर्दों में मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लेवल में कई गुना इजाफा कर देता है। अश्वगंधा का इस्तेमाल जितना मर्दों के लिए फायदेमंद है, ये उतना ही फायदेमंद खवातीन के लिए भी है। अक्सर खवातीन की शिकायत होती है कि पूरा दिन घर के काम काज में लगे रहने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाती हैं। ऐसी खवातीन जो कि बहुत ज्यादा थकी रहती हैं, उनमें बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन पाया जाता है, उनके लिए ये इलाज की हैसियत रखता है। अश्वगंधा का इस्तेमाल खून में बढ़े हुए शुगर को कम करने की सलाहियत रखता है। अगर डायबिटीज के मरीज इसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें डायबिटीज की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने में मदद मिलती है, और अगर एक ऐसा इंसान जिसे डायबिटीज नहीं वो इसे इस्तेमाल करता रहता है तो शुगर का मर्ज होने के खतरात बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अश्वगंधा का इस्तेमाल जिस्म में पैदा होने वाली बेजा सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन को कम कर बहुत सी खतरनाक बीमारियों जिनमें दिल के अमराज, कैंसर, डायबिटीज और दीगर अमराज शामिल हैं, उनसे बचाने में भी मदद करता है। यानी अश्वगंधा बेहद फायदेमंद चीज है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है और इसको इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखना है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। देखें, अश्वगंधा आपको आसानी से हर पंसारी की दुकान से मिल जाता है। वैसे आप अश्वगंधा के पौधे को अपने घर में भी उगा सकते हैं। आपने पंसारी से अश्वगंधा का पाउडर ले आना है। अश्वगंधा की अमूमी खुराक 1/4 चाय के चम्मच से लेकर आधा चाय का चम्मच तक है, लेकिन शुरू में आपने 1/4 चाय के चम्मच से ही अश्वगंधा लेना शुरू करना है। अश्वगंधा को आप 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का पहला तरीका ये है कि आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी का ले लेना है, और इस 1 गिलास नीम गर्म पानी में या तो आपने 1/4 चाय का चम्मच या फिर आधा चाय का चम्मच अश्वगंधा का पाउडर शामिल करना है। और उसके बाद अगर आपके पास खालिस शहद मौजूद है तो आप खालिस शहद भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास खालिस शहद मौजूद नहीं तो कोई मसला नहीं, आप बिना शहद इस्तेमाल किए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर इसको इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका ये है कि आपने 1/4
चौथाई चाय का चम्मच अश्वगंधा का पाउडर लेना है और इसे मुंह में डालने के बाद 1 गिलास नीम गर्म पानी के हमरा इसे निगल लेना है। लेकिन इस चीज को याद रखें कि 2 महीने लगातार अश्वगंधा इस्तेमाल करने के बाद आपने लाजमी 2 महीने की ब्रेक जरूर लेनी है। यानी आप अगर 2 महीने लगातार इसे इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आपने कम से कम 1.5 से 2 महीने की ब्रेक लाजमी लेनी है और उसके बाद ही दोबारा से अश्वगंधा को इस्तेमाल करना शुरू करना है। कभी भी आपने मसलसल अश्वगंधा का इस्तेमाल नहीं करते रहना चाहिए। 2 महीने इस्तेमाल करें, उसके बाद 1.5 से 2 महीने की ब्रेक लें, फिर दोबारा से 1.5 से 2 महीने इस्तेमाल करें और दोबारा से 1.5 से 2 महीने की ब्रेक लें। इस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। एक दिन में आपने आधा चाय के चम्मच से ज्यादा अश्वगंधा का इस्तेमाल नहीं करना, वरना इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका पेट खराब हो सकता है, पेट में दर्द हो सकती है, डायरिया हो सकता है, उल्टी मतली वगैरह आ सकती है। इसी तरह हामला खवातीन इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगी। इसी तरह थायराइड के मरीज भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और ऐसे अफराद जिन्हें जिगर में किसी भी किस्म का मसला है वो तो इसके पास तक भी नहीं जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।